हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट केमिस्ट्री। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल। कल हमने उसमें ग्रुप के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल हमने ग्रुप के बारे में डिस्कस करा था, आज हम पीरियड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पीरियड के बारे में लिखा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 7 पीरियड आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कल पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, तो आज फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये जो अपनी पीरियोडिक टेबल है ना, ये वाली, इसमें जो ये हमारे कॉलम थे, ये वर्टिकल कॉलम जितने भी थे, ये सारे के सारे हमारे क्या थे बच्चों? ये सारे के सारे थे हमारे आपके रोज, यानी 18 रोज थी इसमें टोटल। अब बात कर ले रहे हैं पीरियड की, तो पीरियड कितने हैं हमारे पास में? 7। ये रहा पूरा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी जो पड़े हुए हैं वे पीरियड हैं और जो खड़े हुए हैं वे आपकी रोज हैं। तो टोटल इसमें 7 पीरियड्स होते हैं बच्चों। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पीरियड्स के बारे में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 पीरियड कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड होते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल रोज भी कहते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट एंड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप पीरियोडिक टेबल को जरा थोड़ा ध्यान से देखते हैं, पहला पीरियड क्या है आपका? ये रखा पहला पीरियड। तो पहले पीरियड में आपके केवल 2 ही एलिमेंट है बच्चों, 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक आपका हीलियम है। इस कारण पहले पीरियड को क्या नाम दिया गया है? शॉर्ट पीरियड इसे नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है आपके। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एंड द थर्ड पीरियड हैव 8 एलिमेंट ईच आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। देखिए, सेकंड और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, इस कारण उसे भी कैसा पीरियड कहा गया है? शॉर्ट पीरियड कहा गया है। 8 एलिमेंट है सेकंड में और थर्ड में। देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये रखा आपका सेकंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो और नियोन। 6 तो ये हो गए आपके, और 2 हो गए लिथियम बेरिलियम, यानी टोटल आपके दूसरे पीरियड में भी 8 है। तीसरे पीरियड में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन, इसमें भी आपके 8 एलिमेंट ही हैं। तो इसे भी आपका कौन सा पीरियड कहा गया है? शॉर्ट पीरियड। पहला तो सबसे ज्यादा शॉर्ट है, 2 ही एलिमेंट है। दूसरे पीरियड में आपके 8 एलिमेंट है, ये भी शॉर्ट पीरियड है। तीसरे में भी आपके 8 एलिमेंट है, ये भी आपका शॉर्ट पीरियड ही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों, सेकंड पॉइंट आपका, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैव 18 एलिमेंट एंड ईच आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। देखिए, जो आपका चौथा और पांचवा पीरियड है उसमें आपके 18 एलिमेंट है, जिसे आपने लॉन्ग पीरियड कहा है। देख लीजिए आप, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जो आपका कौन से वाला है? चौथा और पांचवा, ये रहा फोर्थ एंड फिफ्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और आपका 18। तो चौथे और पांचवे में कितने हैं आपके? 18 एलिमेंट है। तो इन्हें आपका कैसा पीरियड कहा गया है? लॉन्ग पीरियड कहा गया है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड हैव 32 एलिमेंट ईच आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। देखिए, आपका छठा और सातवें पीरियड में आपके 32 एलिमेंट है हर एक में, इस कारण उसे कैसा कहा गया है? लॉन्ग पीरियड कहा गया है। चलिए, ये तो आप अब बार बार देख ही लोगे पीरियोडिक टेबल से। चलिए अब शुरू कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी सी, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज इसकी। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड आर लिस्टेड बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड की। इन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए पीरियड इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द वैलेंस सेल। देखिए, जितने भी एलिमेंट है पीरियड में, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वे सारे के सारे वैलेंस सेल में है। बिल्कुल यार, लास्ट के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वैलेंस सेल में ही तो होते हैं लास्ट वाले। बिल्कुल। एज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आल्सो चेंज। बिल्कुल, जैसे उसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चले जाएंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती चली जाएगी। कि शुरुआत में फर्स्ट डे सेकंड डे में आप इधर से चलेंगे ना, जब लेफ्ट टू राइट जैसे आप चलेंगे, तो वहां पर पहले मेटल थे, फिर मेटल हो गए और बीच में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट आ गए, उसके बाद आपकी गैसें आनी शुरू हो गई और लास्ट में आपकी इनर्ट गैसें आनी शुरू हो जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो उनकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। देखिए, आप अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, देखिए ये रखा आपका पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, इधर से इधर,
तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होता है, नीचे होता है डिक्रीज। तो एज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, ये तो हो गया। एटॉमिक रेडी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो है ना एलिमेंट की वो घटती चली जाती है जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट का घटता चला जाता है जैसे आप पीरियड में लेफ्ट राइट चलते हैं, वाइल नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस। बिल्कुल आप यहां देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये फर्स्ट डे और सेकंड डे में आपके मेटल्स है और कुछ ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनमें आपकी मेटल है। बट अगर आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करना चलेंगे ना तो ये मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा फर्स्ट डे और सेकंड डे शो करते हैं। इसके बाद कुछ आपके ट्रांजिशन एलिमेंट भी शो करते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं, इसे डी ब्लॉक कहा गया है। देखिए ये आपके फर्स्ट डे सेकंड डे आपका एस ब्लॉक है, ये आपके पी ब्लॉक है, ये जो बीच में लिखा ना जहां से जहां तक, ये यहां से यहां तक ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट दिखा है ये आपका डी ब्लॉक है। और इसमें दो सीरीज पीरियोडिक टेबल में बाहर है ये, जिसमें 14 एलिमेंट दिए गए हैं। ये आपका एफ ब्लॉक है, इसे आपने कहा है दो सीरीज होती है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टेनाइड। तो जब आप इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ऐसे चलते हैं तब आपकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती चली जाती है, यानी यहां से ये डिक्रीज होती चली जाएगी। और यहाँ ये तो सब कुछ बिल्कुल जीरो ही है। आपकी यूनिट कैसे है, चलिए आगे पढ़ ले रहे हैं, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड वेयर एज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखिए रिड्यूसिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एलिमेंट की वो घट जाती है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है ना वो इंक्रीज करती चली जाती है। देखिए रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट की घटती चली जाती है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है। चलिए अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर ले रहे हैं बच्चों। तो एडवांटेजेस क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेटर देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इन द फॉलोइंग वेज। मॉडर्न जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो कई तरीके से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से अच्छी है। द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल जो पोजीशन है एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल लिंक्ड करती है, जैसे हमने कल आपको करके दिखाया था। जो आपके रखे हुए थे फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, थर्ड डे में, फोर्थ डे में, वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड थे। नेक्स्ट है आपका वन पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटोप्स इज जस्टिफाइड सिंस द आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए एक पोजीशन दे दी गई थी सभी आइसोटोप्स को जो जस्टिफाई करती थी सभी आइसोटोप के कि वे सारे के सारे सेम एटॉमिक नंबर है। बिल्कुल सभी आइसोटोप्स को कैसी पोजीशन दे दी गई थी, एक ही पोजीशन दे दी गई थी। नेक्स्ट है आपका द पोजीशन ऑफ द सर्टेन एलिमेंट विच वर अर्लियर wrongly placed in Mendeleev periodic table are now justified because of modern periodic table is based on the atomic number। देखिए जितने भी एलिमेंट थे ना जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रॉन्ग पोजीशन पर रखे हुए थे, क्योंकि उसका आधार मेंडलीव वाली का क्या था, एटॉमिक मास, और यहां पर आधार क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ने जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां पाई जा रही थी ना, जो फिक्स प्लेस नहीं मिल पा रहा था, और पहले एटॉमिक मास वाला बाद वाले से पहले आ जा रहा था, तो उस सारी जो रॉन्ग पोजीशंस थी उन सबको ओवरकम किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। दूसरा है कि द डिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू एसपीडी एंड एफ ब्लॉक वाज क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। देखिए जो डिवीजन करा गया था ना पीरियोडिक टेबल का, जो हमने बताया थे आपको, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं एस पी डी एफ, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था ये अंडरस्टैंड कराने में कि कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब बात कर ले रहा है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स में है, चलिए पढ़ ले रहे हैं। वी विल नाउ डिस्कस द ट्रेंड्स इन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए हम ये पढ़ ले रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या चेंजेस आते हैं, और वी विल नाउ डिस्कस द ट्रेंड्स इन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऊपर से नीचे आने में
और लेफ्ट से राइट जाने में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ड्यू टू सम हेल्थ इशू। बाकी हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ताकि ये ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा लगभग कल कवर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।